मासिक करंट अफेयर्स पार्ट सेकेंड। रेल मंत्रालय वन स्टॉप समाधान के लिए कौन सा ऐप लॉन्च करने की तैयारी में है? सुपर ऐप। जनवरी 2025 में भारत का जीएसटी कलेक्शन कितने तक पहुंच गया है? 1.96 लाख करोड़, 1.96 लाख करोड़। वित्त मंत्रालय हाल ही में स्वदेशी लघु मॉड्यूलर रिएक्टर एसएमआर विकसित करने के लिए कितने करोड़ के परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा की है? तो 20,000 करोड़ की। वशोर्धा सिस्टम की अधिकतम ऊंचाई कितनी है? 12,000 फीट। हाल ही में अंडर-19 विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? भारत में। हाल ही में 60 मीटर हर्डल रेस में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया? तेजस सिरसे ने। सरकार ने 2025 एशियाई शीतकालीन खेलों के लिए कितने सदस्यीय भारतीय दल को मंजूरी दी? 88। आईसीसी महिला अंडर-19 विश्व कप 2025 में प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब किसने जीता? गोगाड़ी तृष्णा ने। हाल ही में किस देश ने 2 मिसाइलों एतदाद और गदर 380 का अनावरण किया? आंसर है ईरान। टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट 2025 का टाइटल किसने जीता? तो आंसर है इसका आर प्रज्ञानंदा। भारत किस देश के साथ सैन्य अभ्यास एक्वेरिन का आयोजन करता है? आंसर है मालदीव का। हाल ही में भारत के पहले व्हाइट टाइगर प्रजनन केंद्र को मंजूरी किस राज्य ने दी या किस राज्य में मिली? तो आंसर है मध्य प्रदेश। ज्ञान भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आंसर है इसका 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण और दस्तावेजीकरण। विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आंसर है 4 फरवरी को। केंद्र सरकार ने भारत हज तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य देखभाल सहायता के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? हज सुविधा ऐप। विश्व कैंसर दिवस 2025 की थीम क्या है? यूनाइटेड बाय यूनिट है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस हाल में अंतर्राष्ट्रीय कानूनी इकाई के रूप में लागू हुआ। इसकी स्थापना कब की गई? 2023 में। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन है? उच्च स्तरीय वार्ता के लिए भारत आए तो वो है फिलेमोन यांग। चंद्रयान से चुनाव तक पहल किसके द्वारा की गई? आंसर है भारतीय चुनाव आयोग द्वारा। हाल ही में भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीज़ा कैटेगरी लॉन्च की है? तो वो है आंसर आयुष वीज़ा। हाल ही में डोगरी में साहित्य अकादमिक पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया? आंसर है चमन अरोड़ा। चिप डिज़ाइन के लिए NIELIT उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? नोएडा में। हाल ही में किसे ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो आंसर है माइकल बेवन। किस भारतीय अमेरिकी संगीतकार को हाल ही में ग्रैमी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? तो आंसर है इसका चंद्रिका टंडन। IICA ने डिकार्बोनाइजेशन की क्षमता बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो आंसर है CMAI। फिक्की ने अंतर्राष्ट्रीय शहरी सहयोग बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की? तो वो है एक्सपो सिटी दुबई। भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रखा है? विजय दुर्ग। भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रख दिया? विजय दुर्ग। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने फास्ट
2025 का नवीनतम संस्करण कहाँ लॉन्च किया? IIT हैदराबाद में। IICA ने डिकार्बोनाइजेशन की क्षमता बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? CMI ने। ठीक है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस पुरुष कबड्डी ने टीम में टाइटल जीता? तो आंसर अपना उत्तर प्रदेश में। हाल ही में नई फाइटोपैथोजेनिक कवक की खोज किसने की? BHU वाराणसी ने। हाल ही में RBI ने रेपो रेट में कटौती पर कितना कर दिया है? 6.25%। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता? आंसर है इसका नीरज कुमार ने। हाल ही में नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट रोड शो का उद्घाटन किसने किया? आंसर है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? मार्कस स्टोइनिस ने। दिल्ली इंटरनेशनल लेदर एक्सपो का आयोजन 2025 का आयोजन किसके सहयोग से किया गया? भारत सरकार का वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र 810 फरवरी 2025 तक कहाँ आयोजित किया गया? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज नोएडा। किसने विकसित भारत 2047 की और अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, वैश्विक भागीदारी और कानून को मजबूत करना विषय पर एक कॉन्क्लेव की मेजबानी की? तो नीति आयोग। जोमेटो की पेरेंट कंपनी का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? इंटरनल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एक्शन समिट 2025 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? फ्रांस। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को खत्म करने के लिए राष्ट्रव्यापी MDA अभियान शुरू किया? JP नड्डा ने। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने लॉजिस्टिक्स और बुनियादी विकास के लिए किसके साथ समझौता किया? कोरिया ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट। हाल ही में मणिपुर के मुख्यमंत्री पद से किसने इस्तीफा दिया? आंसर है इसका N बीरेन सिंह ने। हाल ही में सिटी बैंक नए भारत उपमहाद्वीप उप क्लस्टर और बैंकिंग प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? आंसर है K बालासुब्रमण्यम। 38वें राष्ट्रीय खेलों में मुक्केबाजी के किस वर्ग में लवलीना बोरगोहेन ने गोल्ड मेडल जीता? कितना गोल्ड मेडल जीता है ना? किस वर्ग में? 75 किलोग्राम वर्ग में। हाल ही में इस्पात मंत्रालय में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मेमून आलम ने। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने लॉजिस्टिक्स और बुनियादी विकास के लिए किसके द्वारा समझौता किया गया? कोरिया ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट। ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम्स 2027 का आयोजन कहाँ किया गया? रियाद में। डोरगेन आर्गन सेव लाइफ्स पहल का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? ICC ने। खगोलविदों ने हाल ही में ज्ञात ब्रह्मांड में अब तक पाई गई सबसे बड़ी संरचना का पता लगाया है। इसका नाम क्या है? क्यूपो। क्या है आंसर? क्यूपो। भारत का पहला स्वदेशी संचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम किसने लॉन्च किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। मैथ्यू ब्रिटचेक ने अपने वनडे डेब्यू पर किस टीम के खिलाफ 150 रन बनाए? न्यूजीलैंड। व्यापक हस्तांतरण सूचांक रिपोर्ट 13 फरवरी 2025 किसके द्वारा जारी किया जाएगा? प्रोफेसर SPC बघेल। मैथ्यू ब्रिटचेक वाला तो हो गया ना, ये वाला। व्यापक हस्तांतरण सूचकांक रिपोर्ट 13 फरवरी 2025 किसके द्वारा जारी किया जाएगा? प्रोफेसर SPC बघेल द्वारा। DRDO ने स्वदेशी रूप से विकसित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों, कामकाजी मॉडलों और नवाचारों का प्रदर्शन किया। तो वो है
एयर इंडिया। केंद्रीय कैबिनेट ने सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यालय कितने वर्षों का बताया है, बढ़ा दिया 3 वर्षों का।